हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर और दोस्त। दोस्तों, खबर है इजराइल सेट्स अप एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट हमास इन गाजा। ठीक है, ये आर्टिकल है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। ठीक है, ये देखो। ठीक है, चलो दोस्तों, कह रहे हैं इजराइल ने शुरू कर दिए हैं हवाई हमले या एयर स्ट्राइक्स हमास के खिलाफ। कहां पर? गाजा स्ट्रिप पर, गाजा पे। ठीक है, इस मैप से आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये देखो, ये पूरा सेक्शन, ये जो एरिया में रेड से, ठीक है, ये मार्कर से मैं पेंट करता जा रहा हूँ, ये है इजराइल और ये है गाजा स्ट्रिप। ठीक है, तो कह रहे हैं भाइयों, इजराइल ने यहाँ पर, ठीक है, ये गाजा स्ट्रिप है, इस पर अटैक शुरू कर दिया है। ठीक है, एयर स्ट्राइक्स यहाँ से शुरू हो गई हैं। क्यों शुरू हो गई हैं? क्योंकि हम सबको पता है कि बीते मंडे को गाजा वालों ने, सॉरी, हमास वालों ने गाजा स्ट्रिप से एश्केलॉन शहर पर, ठीक है, इजराइल का जो एश्केलॉन शहर है उसके ऊपर रॉकेट से मैसिव अटैक किया था। ठीक है, जिसके रिटेलिएशन के लिए, ठीक है, देखो इजराइल का मूड इस अटैक के बाद वैसे ही बहुत खराब था। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भाई इजराइल हैज स्ट्रक 600 टारगेट्स। ठीक है, इजराइल ने जिसके रिस्पॉन्स में गाजा स्ट्रिप पे 600 टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। और इन्होंने क्या कहा, ये वो टारगेट्स थे जो हमास और पैलेस्टीनियन, ठीक है, हमास और पैलेस्टाइन के इस्लामिक जिहादी, ठीक है, इन लोगों की वेपनरी थी। यानी कि यहां पर इनका आर्सनल था, ये वो जगह थी जहां पे इनके हथियार थे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर थे। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहे हैं इन्होंने मार दिए हैं मोर देन 30 मिलिटेंट्स। ठीक है, हमास ने इन पर अटैक किया था, ये हम सबको पता है। ठीक है, जिसके रिस्पॉन्स में इन्होंने 30 मिलिटेंट्स, 30 मिलिटेंट्स की हत्या कर दी है। ठीक है, और ये कहना है लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन, जो कि स्पोक्स पर्सन है इजरायली मिलिट्री के। कर्नल जोनाथन का यह भी कहना है कि भाई 30 मिलिटेंट्स मारे तो मारे, ठीक है, उसमें से जो 10 थे वो सीनियर लीडर्स थे ग्रुप के। कौन सा ग्रुप? हमास के 10 सीनियर लीडर्स थे और इन्होंने कितने मारे? 30 मिलिटेंट्स, उसमें से 10 थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कर्नल जोनाथन ने बाद में डिटेल लिस्ट दी है, भाई 600 टारगेट्स मारे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं, लेकिन इन 600 टारगेट में से ये बता रहे हैं क्या क्या चीजें कैसी कैसी थी। ठीक है, चलो सबसे पहले बता रहे हैं वेपन मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, जहां पर हमास के लिए वेपन्स प्रोड्यूस होते थे गाजा स्ट्रिप पर। उसके अलावा सेवरल हमास बिल्डिंग्स, कह रहे हैं भाई उसके अलावा कुछ हमास की बिल्डिंग्स भी हमने उड़ा दी हैं। What Israel's military said was an intelligence office in upscale Raimel neighborhood. राइमल नेबरहुड में जो इनका इंटेलिजेंस ऑफिस था, ठीक है, किसका? हमास का, उसकी बात भी कर रहे हैं, उसको भी उड़ा दिया है। उसके अलावा कह रहे हैं द होम ऑफ बटालियन कमांडर, इनकी हमास वालों की पूरी बटालियन कमांडर का जो होम था, और साथ ही साथ 2 ब्रांचेस हमास मेन बैंक की, इसको भी उड़ा दिया गया है। आगे ऐड करते हैं, ये कह रहे हैं इजराइल ऑल्सो स्ट्रक अ स्क्वाड ऑपरेटिंग एंटी टैंक मिसाइल्स। जो एंटी टैंक मिसाइल्स ऑपरेट करने वाली एक स्क्वाड है इजराइल की फोर्सेस ने, इजराइल की एयरफोर्स ने, उसको भी उड़ा दिया है बीते थर्सडे को। यानी कि अभी कल की ही बात है। अभी इस वक्त क्या हो रहा है? 14 मई 2021। इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं बीते थर्सडे की, जो कि पड़ा था 13 मई 2021 को। कह रहे हैं लेटर थर्सडे इजराइल सेड इट अटैक्ड व्हाट इट डिस्क्राइब्ड एज मिलिट्री कंपाउंड। ठीक है, यहां पे कह रहे हैं भाई इजराइल ने उसको भी अटैक किया जिसको इन्होंने हमास का मिलिट्री कंपाउंड डिस्क्राइब किया था, जहां पर दर्जनों की तादाद में हमास के ऑपरेटिव्स प्रेजेंट थे, यानी हमास के आतंकवादी प्रेजेंट थे। ठीक है, कह रहे हैं एज वेल एज इन्होंने कहां पे और हिट किया है? उस अपार्टमेंट को हिट किया है जो कि बिलोंग करता था हेड ऑफ हमास ड्रोन प्रोग्राम। एयर स्ट्राइक का आलम यह है दोस्तों कि देखो, कह रहे हैं भाई हमास में 103 लोग मार दिए गए हैं गाजा में। हमास में बार बार कंफ्यूज कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन हमास नहीं, गाजा है। हमास क्या है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से यहां पे कह रहे हैं भाई गाजा में 27 बच्चे मारे गए हैं। 103 हमने मारे पैलेस्टीनियंस को। ठीक है, ये पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स का आंकड़ा है कि 103 मरे हैं इजराइल की एयर स्ट्राइक में, जिसमें से 27 इन लोगों ने मार दिए हैं बच्चे। और वहीं पर इजरायलीज का क्या कहना है? 6 इजरायली मारे गए हैं और जिसमें से एक बच्चा था। ठीक है, कैसे मारा गया? रॉकेट स्ट्राइक जो हमास की तरफ से की जा रही थी गाजा स्ट्रिप से। वाइल 1 सोल्जर वॉज किल्ड बाय एन एंटी टैंक मिसाइल,
अब एंटी टैंक मिसाइल्स का भी अटैक हो रहा था, ठीक है। तो जब एंटी टैंक मिसाइल्स का अटैक हो रहा था हमास की तरफ से, तो उसमें एक सिपाही की भी मृत्यु हो गई। ये किसका कहना है? ये कहना है इजराइल अथॉरिटीज का। कंक्लूजन दोस्तों, कंक्लूजन के नाम पर अब मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। देखो, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो आम लोगों की लड़ाई नहीं है, वो है आर्मी वर्सेस आर्मी की। लेकिन हो क्या रहा है, चाहे इजराइल रॉकेट्स इन पर दाग रहा है, मिसाइल्स इन पर छोड़ रहा है, चाहे ये रॉकेट्स इन पर दाग रहे हैं पैलेस्टीनियंस इजराइलीज पर, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही तरफ से कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता। पर देखो, जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, उनकी लाइफ खतरे में है। तो हो सके तो मेरी अपील इन दोनों देशों से यही होगी कि वॉर हो सके तो जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए और आपसी सुलह और शांति के रास्ते को पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि जंग से किसी का भला नहीं होता। फिलहाल के लिए थैंक यू, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।